चलिए तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और कल ही आपका एग्ज़ाम है। हम लोग बस कुछ छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में पेपर को कैसे टैकल करना है। मुझे पता है कि इनफाइनाइट रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में जो इसी चीज़ को कैटर कर रही हैं। तो उससे ना मुझे बहुत डिफरेंट करना है, ना मुझे बहुत रामबाण सॉल्यूशन बताना है कि यही परमानेंट सॉल्यूशन है। Neither I claim to do those things. I will give you some hint जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके मार्क्स बेहतर आएंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कोई भी सेट आए क्वेश्चन का ABCD, आप जाकर सबसे पहले पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस निकालिए उस सेट से। अगर आपने वही ढूंढ के स्टार्ट किया, यूपीएससी का एक जो नया ट्रेंड है जिसमें पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चन एक ही जगह क्लब टुगेदर आ रहे हैं, तो ये अच्छा है। आप देखेंगे सेट सी पिछले साल का स्टार्ट होता है पॉलिटी से, तो एक रिलीवर आता है, फील गुड आता है, हमने इतने सवाल बना लिए। वहीं अगर आप पहले क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है, आप खुद पे ही यकीन करना कम करने लगते हैं। तो स्टार्टिंग में मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है, स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम एंग्सियस होते हैं, इन द सेंस कि जैसे जैसे एग्ज़ाम बीतता है वैसे वैसे डर लगने लगता है और भी अधिक, और आसान क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके कोई आसान क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इफ़ यू नो द आंसर यू कैन डायरेक्टली टिक इट। इसमें भी आपको बता देते हैं किस तरह के सवाल आएंगे। डीपीएसपी प्रियम्बल, ये फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, दीज आर वेरी फेमस आर्टिकल्स और फेवरेट आर्टिकल्स ऑफ यूपीएससी। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार पूछते हैं वो डीपीएसपी पे इनफोर्सेबल है कि नहीं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेड गवर्नेंस के बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है। These are the questions which always comes. Then judiciary, how high court is different from supreme court, supreme court का अपना जो पावर, आर्टिकल 142, आर्टिकल 129, these are some of the important articles. Then FRBM, then NK सिंह कमिटी, then सरकारिया कमीशन, बेसिक स्ट्रक्चर। अगर ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे, प्रियम्बल को याद रखेंगे और चीज़ों को सिंपल तरीके से लेंगे, गवर्नर क्या होता है, फिर प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, तो आप देखेंगे 5 से 6 साल से जो सवाल आ रहे हैं, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी वो कैसी है, देन एग्जीक्यूटिव का मेन रोल क्या है। तो ऐसे सवाल जो आते हैं वो इसी में आते हैं। पॉलिटी में वैसे सवाल भी आते हैं लाइक सोशल कैपिटल, भले ही आप सोसाइटी उसको डिस्टिंग्विश करें, लेकिन मैं उनको उसी में देखता हूँ कि सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कॉस्ट किसी चीज़ का। तो ये सब क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट में, इकोनॉमिक कॉस्ट, जैसे ये सब क्वेश्चन इकोनॉमी का भी अभी आपको बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं और अच्छा नंबर फेचिंग है। तो सबसे पहले जाके यही करना है। उसी तरह इकोनॉमी में क्या करना है, सबसे पहले जाके स्टार्ट करना है। और इकोनॉमी में जो सवाल आते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी से सवाल आएगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो क्या आएगा आपका, मनी मल्टीप्लायर से सवाल आएगा। उससे नहीं है तो क्या आएगा आपका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। उससे नहीं है तो इस बार संक कॉस्ट से आ सकता है। देन आपका सवाल इस बार आने लगा है प्राइस डिमांड कर्व से भी सवाल आ सकता है। जिफेन गुड, नॉर्मल गुड, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन बॉन्ड्स पता होना चाहिए, बॉन्ड का रेट जो होता है, कूपन यील्ड किससे किससे डिपेंड करता है। ट्रेजरी बॉन्ड आजकल फेमस हो गया है, तो टी बिल्स आजकल, जनरल से जेनसेक्स, जनरल सिक्योरिटी जो होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्सेक्स जो होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। देन आरबीआई इज ए वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन सेबी से कुछ सवाल आ सकता है क्योंकि काफ़ी आईपीओज आए हैं इस साल, आईपीओ के बारे में एक आध सवाल आ सकता है। उसके बाद जो कॉमन सवाल आते हैं जनरली कि आपका एक्सपेंशन होगा, रिसीजन होगा, हाइपर इन्फ्लेशन होगा, स्टैगफ्लेशन होगा, डिफ्लेशन होगा, तो उस सिचुएशन में मनी को प्रिंट करना चाहिए या फिजिकल क्या स्टिमुलस होना चाहिए, आपका मॉनेटरी स्टिमुलस क्या होना चाहिए। तो ये सब सवाल कॉमन सवाल हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। इसके बाद किसी का सोशल कॉस्ट भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी पूछा जा सकता है। तो ये सब सवाल आपको तैयार रहना है, यही सब सवाल स्टार्टिंग में आता है और ये सब सवाल आपका बन सकता है अगर आप ध्यान पूर्वक इसको बनाएंगे स्टार्टिंग में। तो उसके अगले 10-15 मिनट में आपको क्या करना है, पूरे पेपर को जल्दी से पलटना है और देखना है कि कहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ पे 5 6 7 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आए हैं, और कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं एंड जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, आप जल्दी जल्दी एक बार पेपर को देखिए, उसमें पहले ही उसको क्रॉस कर दीजिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन इसका अपेक्स नहीं होगा। कहाँ पे मिनिस्ट्री का नाम है,
जब तक पीएमओ पीएम या पीएमओ का नहीं आया है तो जनरली मिनिस्ट्री गलत होता है। पीएमओ वाला जनरली सही होता है आउट ऑफ द बॉक्स। ये कई बार हो चुका है ऐसा कि पीएमओ या पीएम देख रहे हैं तो इनके अंडर में रहता है। डीओपीटी भी पिछले साल आया, उससे पहले भी एक बार आ चुका है, तो वो सही होता है। बाकी मिनिस्ट्री बाकी ऑर्गेनाइजेशंस गलत मैप होते हैं, तो उसको आप अगले कुछ मिनट में कर देंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर आप पहले 40-50 मिनट समय ठीक से लगाते हैं तो आप पहले 50 क्वेश्चन जो बनाएंगे उसी से आपके 75 नंबर के आसपास, 40 सही भी होते हैं उसमें, तो 70+ नंबर आपको पहले घंटे में आ सकते हैं। इसके बाद आप अपना ओएमआर को रंग लीजिए। ये जो आइटरेशन है, ये पहला और दूसरा आइटरेशन जो मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमी पॉलिटी और ये करने के बाद कि ऑर्गेनाइजेशंस गलत हैं, यू शुड मूव अहेड विथ योर मार्किंग। साथ साथ भी कर सकते हैं। साथ साथ करने का ये दिक्कत मुझे लगता है बार बार कि हमारा जो फ्लो है, जो एफिशिएंसी है, वो टूट जाता है। कहीं गलत मार्किंग हो गया तो मार्किंग में सावधानी बरतनी चाहिए। अगला जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हम लोग रूल देखेंगे, सिंपल कॉमन रूल, और बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ होंगे जो आपको आएंगे भी, जैसे एस2 हो गया मान लीजिए वायरल डिजीज के लिए, या बहुत सारा वैसा क्वेश्चन भी आया था साइनोबैक्टीरिया जो आपको पता होता है। तो इसमें कोई रूल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जनरल सबसे पहले क्या है, नॉलेज रूल है, फिर क्या है, कॉमन सेंस रूल है, फाइनली क्या है, रूल्स है। तो ये दोनों जब तक लग रहा है तब तक ठीक है। तो वैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको अगले 10-15 मिनट में 10 क्वेश्चंस वैसे निकल सकते हैं एग्जाम में, अगर आप ठीक से इसको ध्यान दीजिएगा तो यही मेरा दूसरा सजेशन है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा है जिसके बारे में आपको वही क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा कि क्या आंसर है। आपको उसमें से क्या क्या जो रूल है, अब ये सेपरेटली हम लोग रूल्स का डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सीरीज ही चल रहा है, आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल, और आपको लग रहा है नहीं, ये लग रहा है बी और डी में कंफ्यूजन है, मान लीजिए डी डी और फिर डॉट है, नहीं बन रहा है उसके आगे पीछे का, आप श्योर हैं कि डी ऑप्शन है, ये तीनों चारों, अब बीच में ए और डी में कंफ्यूज्ड है, तो इसमें डी मार देना चाहिए। जनरली आजकल सीरीज काफ़ी सारा चलता है यूपीएससी का आंसर्स में कि 3 या 4 लगातार सही हुए हैं। अब देखिए मैं आपको ये बताऊंगा पहले कि कहाँ कहाँ से लग रहा है इस बार सवाल आ सकता है। बुद्धिज्म इज़ वन ऑफ द फेवरेट, देन मैप पॉइंटिंग सेकंड चीज़ है कि मैप्स से पिछले बार सवाल कम आया है, सिर्फ सतलज वाला आया है। उससे पहले हर साल 1-2 सवाल मैप पॉइंटिंग से आ रहा है। फिर नॉर्थ ईस्ट से सवाल कम आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन, झारखंड अभी हॉट फेवरेट चल रहा है, सोनरेखा रिवर ले लीजिए आप, उलगुलान ले लीजिए, कई सारे मूवमेंट्स ले लीजिए, बिरसा ले लीजिए, भगवान बिरसा मुंडा का, देन हो ले लीजिए, तो झारखंड कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस। देन फ्रेश वाटर लेक्स, लेक्स किसी का भी अगर नहीं पता चलता है तो बहुत सारे ऑप्शंस आंसर्स जो होते हैं, इंटरनेशनल लेक्स भी होते हैं, लेक होता है। देन ये आपका नॉर्थ ईस्ट का ही केबुल लेमजाओ, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो कि अभी पूछे, मतलब पहले पूछे जाते थे, अभी कई दिन से नहीं पूछे गए हैं। देन वेस्टर्न घाट्स इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, अंडमान एंड निकोबार इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। अगर नहीं पता चलता है तो वन ऑफ द ऑप्शंस अगर ऐसा आता है तो दे आर जनरली इन द हॉट लिस्ट। बुद्धिज्म बोधिसत्व विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, अजंता इलोरा इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। देन दीज महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर साहब, बाबा साहब एंड ज्योतिराव फूले, ये लोग काफ़ी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दीज आर वेरी, सरकारिया कमीशन इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, डीपीएसपी इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। कहीं नहीं आ रहा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो डीपीएसपी में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। कहने का ये मतलब है कि ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा उससे देखिएगा। इस बार स्वदेशी बॉयकॉट से बहुत दिन से नहीं आया सवाल, तो आई थिंक या तो 1905 या सूरत वाला आ सकता है। एक और चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे सवाल यूपीएससी में आएंगे ऐसे जो एकदम कॉमन सेंस और लॉजिक से सिंपल बन रहे होंगे, बहुत सिंपल सवाल होगा। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। वी हैव ए हैबिट ऑफ गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल थिंकिंग दैट ओह दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी, हेंस दिस क्वेश्चन शुड बी टफ। इट इज नॉट नेसेसरी। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर में पूछा गया तो टफ होगा। अब 2015-16 का पेपर निकाल के देखिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते थे, जीका वायरस के बारे में बहुत सिंपल क्वेश्चंस, आईएमएफ के बारे में, तो वो सब क्वेश्चंस बहुत आसान होते थे। और फिर भी आसान क्वेश्चंस को अगर टफ करेंगे तो दिक्कत हो जाता है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आप वेव के अगेंस्ट में नहीं बह सकते हैं। मान लीजिए ट्रेंड है कि सिंपल क्वेश्चंस गलत नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन या मैं कहूँगा कि 2-3 ही सिंपल ब्लंडर्स किया जा सकता है एग्जाम में, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेकअप। देन मेकअप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
एक और है कि बहुत दिन से रिपोर्ट्स नहीं पूछ रहे हैं ये लोग कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आजकल थोड़ा टफ कर दिए हैं। वर्ल्ड बैंक क्या देता है, IMF क्या देता है, इससे भी सवाल पूछा जाता था। अब रूल्स को हम लोग अगले एक वीडियो में बताएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, तो निश्चित तौर पर आपके पहले 1 घंटे या सवा घंटे या 1.5 घंटे में ही यू विल बी इन ए कंफर्टेबल पोजीशन कि 100 के आसपास मार्क्स बनने लगे हैं। उसके बाद हम लोग इसमें गेस कर सकते हैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, लोग पूछ रहे थे। आज के परिवेश में मैं बोलूँगा कि 90 से 92 क्वेश्चन एक अच्छा है। 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में वैसे आएंगे जो कि आपको मुश्किल लगेंगे, तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए। डोंट गो फॉर इट अननेसेसरीली, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाने से मुश्किल हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस को लीव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 80 ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ लोग 70 अटेम्प्ट करके भी निकाल लेते हैं, कुछ लोग 90 अटेम्प्ट भी करके, कुछ लोग 100 अटेम्प्ट करके। तो डिफरेंसेस हो सकता है। मेरे हिसाब से अभी विद द रैशनल फ्लो 90 के आसपास के अटेम्प्ट्स अच्छे हैं। इट डज नॉट मीन कि बहुत आसान आ गया, तो जिसमें लग रहा है कि हाँ रूल वर्क कर रहा है एग्जाम हॉल में भी, 99 तक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लग गया कि हाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ गया कि नहीं 15 नहीं 20, 10 नहीं 15 क्वेश्चन अनसॉल्वेबल आ गए हैं, तो 85 भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। आप फिक्स माइंड फ्रेम से नहीं जाएं, फ्लोटिंग से जाएं। और ये याद रखें कि वो क्वेश्चन जब बाहर आके हमको आसान ही लगता है एक बार देखने के बाद, तो वहाँ क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि हम क्वेश्चंस को बहुत नज़दीक से देखते हैं। थोड़ा सेपरेट होकर थोड़ा दूर से क्वेश्चन पेपर को देखिएगा। दूसरा कि 50% एंग्जाइटी लेवल के कारण क्वेश्चन और मुश्किल लगने लगता है। जो आप पढ़े हैं उसमें बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत कीजिए, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए। तीसरा, बहुत ज़्यादा एग्जाम के बारे में सोचिए मत कि इसका क्या रिपरकशंस होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, हुआ तो क्या होगा। टेक इट एज एन एग्जाम, जैसे बोर्ड एग्जाम को लेते थे। जाइए और एक्सप्रेस कीजिए खुद को पहले। once you start expressing yourself, then only you will start getting confidence in yourself. Now I will also try to see कि करंट अफेयर्स में इस बार इन्होंने क्या क्या पढ़ाया है। अगर कोई ऐसा करंट अफेयर दिखता है जो कि इम्पोर्टेंट लगता है, तो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। और उसके बाद एक रूल्स वाला वीडियो शेयर कर दूंगा और एक सी सेट का वीडियो। एज प्रोमिस्ड आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल 3 ऑफ देम। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे और कल अच्छा से कीजिए।